आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं मुश्ताक अहमद आप सबका स्वागत करता हूं और मैंने आपसे वादा किया था कि हम ऐसे मुद्दों के बारे में बात करेंगे जो मुद्दे हमारे काम आ सकें, हमारे करियर को आगे बढ़ा सकें या हमारी नॉलेज को आगे बढ़ा सकें और हमें कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान दे सकें। इसी सिलसिले में आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के में बहुत ज़्यादा फेमस थी। आज मैं बात करूंगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। उनका जो जीवन था वो संघर्षों से भरा था और उनके जीवन से आज पूरी दुनिया के युवा बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनके पिता एक नाविक थे, नाव चलाते थे, तो डॉक्टर APJ को पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी। लेकिन डॉक्टर APJ ने ज़िंदगी में कुछ ऊंचा उठने के बारे में सोचा था और उन्होंने 8 साल की उम्र में अखबार बेचना शुरू किया। उस अखबार को वो खुद पढ़ते भी थे, उससे ज्ञान भी हासिल करते थे और उससे अपनी आय का साधन भी बनाते थे। डॉक्टर कलाम की ये संघर्ष जो है वो उनको मजबूत बनाता चला गया। डॉक्टर कलाम के गुरु थे सुब्रमण्यम अय्यर। एक दिन वो कक्षा में चिड़िया के उड़ने के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, यानी उसका वैज्ञानिक तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन वो क्लास में दे रहे थे। इसका डॉक्टर कलाम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर कलाम ने भी सोच लिया कि मुझे भी ऊंचा जाना है, मुझे भी ऊंचाइयों पर पहुंचना है, मुझे भी उड़ना है। उनकी इन बड़ी ऊंचाइयों के लिए उनको पता था कि मुझे बहुत कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई एरोस्पेस में शुरू की। उन्होंने MIT मद्रास से एरोस्पेस की पढ़ाई पूरी की, यानी इंजीनियरिंग पूरी की और उसके बाद वो भारत में फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आवेदन किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और उनका इसमें चयन नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टर कलाम बहुत ज़्यादा मायूस हुए और उन्होंने DRDO ज्वाइन कर लिया। DRDO में भी उनको बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रही क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इसमें उनको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं हो पा रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा वो अपनी मर्जी से कार्य नहीं कर पा रहे थे। तो डॉक्टर कलाम की इसी बीच मुलाकात विक्रम साराभाई से हुई जो कि इसरो के संस्थापक थे। विक्रम साराभाई ने उनको इसरो में आने का न्योता दिया, जिसको डॉक्टर कलाम ने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने इसरो ज्वाइन कर लिया। इसके बाद इसरो में भी उन्होंने नई नई तकनीकों के माध्यम से इसरो को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत का मिसाइल कार्यक्रम चला। अग्नि और इस तरह की बहुत सारी मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और डॉक्टर कलाम की सफलता के लिए भारत उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जानता है। कलाम के इस कार्यक्रम से भारत का रक्षा विभाग काफ़ी मजबूत हुआ और भारत पड़ोसी देशों ही नहीं बल्कि दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया। उन्हीं के नेतृत्व में 1998 में परमाणु परीक्षण किए गए। ये परमाणु परीक्षण बहुत ही ज़्यादा भारत के लिए ज़रूरी थे क्योंकि भारत एक परमाणु शक्ति बनना चाहता था और भारत की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी था। डॉक्टर कलाम के इस सफल कार्यक्रम से पूरा देश गदगद हो गया। उस समय के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और पूरी दुनिया में उनका नाम हो गया। डॉक्टर कलाम की इन्हीं उपलब्धियों की वजह से लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया है और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम इतना ही नहीं बल्कि यूरोपीय संसद को भी उन्होंने संबोधित किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो बोलते रहे। There is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. उनका मानना था कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। अगर आप कठिनाई का सामना कर सकते हैं तो अपनी मंजिल को पा सकते हैं। उनका मानना था कि छोटा लक्ष्य करना यानी छोटा इरादा बनाना, छोटा लक्ष्य बनाना अपराध है। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए, जिंदगी में ऊंचा सोचिए, तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उनका मानना था कि हमें हमेशा नए नए अनुभव करते रहने चाहिए, अनजान रास्तों को खोजना चाहिए और हमें अन्य लोगों के बारे में हमेशा अच्छा करने के बारे में सोचना चाहिए। उनका ये भी मानना था
कि साधारण, सरल और ईमानदारी हमारे जीवन के मूल मंत्र हैं। अगर हम इनको ज़िंदगी में अपना कर चलते हैं तो हम जिंदगी में जरूर सफल होकर रहेंगे और हमारा व्यक्तित्व जरूर दूसरे लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए उनकी किताबों को पढ़कर हमारे आज के नौजवान और अन्य लोग लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने हमेशा अपनी किताबों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, हर तरीके से उन्होंने देश के निर्माण की बातें कही हैं। उनकी आत्मकथा है द विंग्स ऑफ फायर। मैंने इसको कई बार पढ़ा है और अभी भी मैं इसको पढ़ता हूँ कई बार, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसके लिए रिकमेंड करता हूँ कि वो भी इस किताब को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि डॉक्टर एपीजे से बढ़िया आज के ज़माने में बच्चों को समझने के लिए अन्य व्यक्तित्व तो नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी युवा उनके जीवन से प्रेरणा लें, आगे बढ़ें, तरक्की करें। धन्यवाद।